हाय फ्रेंड्स, देखो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं माइनर एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे फर्स्ट में हम लोग पढ़ते हैं क्या, माइनर ऑफ एन एलिमेंट। 12 क्लास में हम लोग पढ़े हैं, बट एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं। हमारा क्या होती है माइनर ऑफ एन एलिमेंट में, क्या होती है, तो जैसे कोई डिटर्मिनेंट होती है तो उस किसी भी एलिमेंट के रो और कॉलम को हटा देने के बाद जो हमको डिटर्मिनेंट मिलती है, जिसकी ऑर्डर एक लेस देन होती है, एक कम होती है प्रीवियस वन से, तो वो हमारा माइनर कहलाता है। तो इफ इन ए डिटर्मिनेंट किसी भी डिटर्मिनेंट में, इफ भी या इन ए डिटर्मिनेंट इफ वी leave the row or row and column of an element if we leave the row and column of element aij, then we get a determinant of order less than 1, that of original determinant ठीक है। then the new determinant is called minor of that element, determinant is called minor of that element, ठीक है। and is usually denoted by इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, डिनोटेड बाय MIJ। तो जैसे फॉर एग्जांपल लेट डेल्टा इक्वल टू क्या है हमारा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। अब जैसे इसका माइनर निकालते हैं हम लोग, जैसे इसका अगर हम लोग माइनर निकालेंगे तो यहां से क्या होगा, माइनर ऑफ A11, A11 तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो ये रो और ये कॉलम को, जिस रो और जिस कॉलम में ये है, उस रो और कॉलम को हटाने के बाद, तो देखो अभी 3/3 ऑर्डर का है, ये रो और ये कॉलम को हटा दिए तो ये हमारा मिलेगा A22 A23 A32 A33। तो ये हमारा वैल्यू क्या कहलाती है, माइनर कहलाएगी, किसकी, माइनर ऑफ A11, दैट इज कैपिटल M11 मिलेगा। तो A22 माइनस A33 और माइनस A32 इंटू A23। इसी तरह से हम लोग सेकेंड का भी निकाल सकते हैं। तो जैसे ये माइनर ऑफ, ये हमारा क्या होगा, माइनर ऑफ A12, तो दैट इज M12 होगा। तो ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटा देंगे तो उससे जो एक कम ऑर्डर का माइनर मिलेगा, A31 A23 A33 हो जाएगी। तो यही हमारा माइनर होती है, ठीक है, A31 इंटू A23 एंड सो ऑन। तो ऑल 9 एलिमेंट का हमारा माइनर निकलेगा, ठीक है। क्या कहता है, को फैक्टर क्या होती है, माइनर विथ proper sign is called cofactor। तो cofactor of an element, देखो cofactor of an element Aij is denoted by Cij and is given by Cij या कैपिटल Aij से भी डिनोट करते हैं। तो -1 प्लस
आई प्लस जे हो जाती है। ये जो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम को ऐड करते हैं इनटू माइनर ऑफ ए आई जे, माइनर ऑफ ए आई जे। फॉर एग्जाम्पल को फैक्टर ऑफ, देखो जैसे को फैक्टर ऑफ A11 दैट इज C11 इक्वल टू -1 1 + 1 इंटू माइनर ऑफ A11 हो जाता है, तो -1 टू द पावर 2 हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। और उसी डिटर्मिनेंट में वो रो और वो कॉलम को हटाना होगा हमको, A32 होगा A33। इस तरह से आप बना सकते हो। और भी एलिमेंट, सभी एलिमेंट का निकलता है हमारा, ठीक है। तो ये होती है हमारा माइनर विथ प्रॉपर साइन होती है कोफैक्टर। देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। पढ़े हम लोग 12th क्लास में, फिर भी देख लो अभी। इसका एक थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट A इक्वल टू Aij n/n बी n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो then the transpose of the matrix capital B equal to Aij n/n, where capital Aij denotes the cofactors of elements Aij in determinant of A is called adjoint of square matrix A and is denoted by adj A। तो thus adjoint of A equal to क्या हो जाएगा, thus adjoint of A equal to कोफैक्टर इसका ट्रांसपोज लेंगे, कैपिटल ए आई जे का ट्रांसपोज लेंगे। हेयर ए जे आई इक्वल हो जाएगी n/n की, हेयर ए जे आई डिनोट्स द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ए जे आई इन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट का, जितने भी एलिमेंट होती हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के, सभी के एलिमेंट का हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं और उसका फिर हम लोग ट्रांसपोज करते हैं। यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, उसके पहले एक थ्योरम प्रूव कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, एग्जामिनेशन भी और मिड सेम से भी। तो देखो क्या है कि इफ कैपिटल ए बी any n road square matrix then क्या होगा, then adjoint of A into adjoint of A equal to determinant of A into in हो जाती है, determinant of A into in हो जाती है। where in क्या है हमारा, n road square यूनिट मैट्रिक्स है, where in is n road यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। तो देखो इसका प्रूफ में क्या है, लेट A इक्वल टू Aij n/n बी n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। द एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स A is denoted and given by क्या होती है, एडजॉइंट ऑफ A इक्वल Aij का ट्रांसपोज हो जाएगा। ये कैसी हो जाती है हमारा, जब इसका ट्रांसपोज हो गया तो Bij हो जाती है, Bij
n by n हो जाएगी, where Bij equal to Aji equal to cofactor of Aji in determinant of A। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाती है, हमारा प्रूफ करना है, तो सिंस A and adjoint of A both are n root square matrix, दोनों का दोनों n root square matrix, तो therefore the product A into adjoint of A exists and adjoint of A into A exists and is of and are of n root square matrix and are of n root square matrix and are of n root square matrix। ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो दोनों का ऑर्डर्स हमारा ये हो गया, हमारा एग्जिस्ट होगा, और ये अब हम लोग ijth एलिमेंट निकालते हैं। तो नाउ द ijth एलिमेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो देखो A कैसी है, Aij n by n हो जाती है, और एडजॉइंट ऑफ A, एक्चुअल में एडजॉइंट ऑफ A हमारा क्या था, हमारा Aij का डैश Bij था हमारा। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ना चेंज करेंगे प्रोडक्ट होने के लिए। देखो यहाँ पे प्रीवियस हमने देखा कि प्रोडक्ट होने के लिए क्या था, पहले इसको डिटेल से देख लो। Aij m by n होती है, और अगर AB प्रोडक्ट होती है और Bjk होती है n by p, ये सिंबल मैच करना चाहिए, ठीक है। तो ये सिंबल मैच करना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ रो के। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे दे दे, यहाँ देखो सभी रन कर रहा है, I भी रन कर रहा है n से, और J भी रन कर रहा है n से। तो ये इसको सेट करते हैं हम लोग, इसको सेट करते Aik जो Ik बने, तो इसको लिखना यहाँ ठीक नहीं है। तो A को हम लोग क्या लिखते हैं, Aik, चेंज कर सकते हो क्योंकि सिर्फ सिंबल चेंज हुआ है, हमारा वैल्यू वहीं तक है। और वो जो एडजॉइंट ऑफ Bij था, तो इसको Bkj लिख सकते हो n by n। सिर्फ वहां पे एडजॉइंट ऑफ A में जैसे Bij थी n by n, तो I को K से रिप्लेस किए, ठीक है, I को K से रिप्लेस किया, इसी तरह से A में रिप्लेस किया। तो ये कैसी हो जाती है, K इक्वल टू 1 to n Aik Bkj हो जाएगी, हमारा, ठीक है। ये कैसे थी हमारा समेशन ओवर K इक्वल टू 1 to n हो जाएगा, समेशन ओवर K इक्वल टू 1 to n Aik, और A अपोजिट हो जाएगी J के, सिंस Bkj इक्वल टू Ajk हो जाएगी, हमारा, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगी हमारा, देखो ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी मैंने बताया है कि अगर एलिमेंट है, देखो यहां से Aik का वैल्यू 1 लोगे तो Aj 1 हो जाएगा, Ai2 कैपिटल Aj2 हो जाएगी, प्लस डॉट 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 Ain Aj। जब ये इक्वल होगा, I और J इक्वल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो होगी किसी भी डिटर्मिनेंट में, अगर ये इसकी वैल्यू A12 इंटू A12 ये सेम हो जाती है, तो इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट होती है, और ये I और J डिफरेंट होती है, तो हमारा 0 हो जाती है। ये कोफैक्टर की प्रॉपर्टी है। तो देखो जब I इक्वल टू J होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A हो जाएगी, और अगर ये डिफरेंट रहेगा तो 0 होगा। किसी भी एग्जांपल लेके तुम ये प्रूफ कर सकते हो। I इक्वल टू J कब होता है हमारा, I इक्वल टू J हमारा तब होता है जब वो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होती है। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में I इक्वल टू J होता है, ठीक है। तो यहां से हमको मिल गया कि
thus the principal diagonal elements of adjoint of A into A are all equal to determinant of A, and non-diagonal elements are all equal to 0. नॉन डायगोनल एलिमेंट सभी का सभी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है. ठीक है, तो 10 क्या हो जाएगा देखो, तो 10 एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, जो तो जितने भी डायगोनल एलिमेंट होंगे सभी हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए होंगे, और नॉन डायगोनल एलिमेंट जितने होंगे सभी के सभी 0 होंगे. तो ये सभी ये हो जाएगा. ये प्रूफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो ये कॉमन निकालोगे तो ये आ जाएगा 1 0 0 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू. सिमिलरली हम लोग ये शो कर सकते हैं. सिमिलरली वी कैन शो दैट A into adjoint of A equal to determinant of A into. ठीक है, देखो प्रॉपर्टीज में क्या है इसका. तो देखो इफ IN be n-road unit matrix then adjoint of IN जो होता है फिर से एक n-road यूनिट मैट्रिक्स. फिर प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या होती है कि अगर हमारा इफ कैपिटल A be any n-road स्क्वायर मैट्रिक्स then एडजॉइंट ऑफ ए डैश इक्वल हो जाती है एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट ऑफ ए डैश इक्वल हो जाती है एडजॉइंट ऑफ ए. प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या है कि अगर कोई हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इफ कैपिटल ए बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, देन एडजॉइंट ऑफ ए इज आल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ये हमारा क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, अगर प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या है, अगर ए और बी कोई दो n-रोड स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ ए एंड बी 2 n-रोड स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, तब क्या हो जाएगा, इफ ए एंड बी बी एनी 2 n-रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, देन एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. ठीक है, अगर एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 रहा